नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.3 क्षेत्र मिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। पहले सवाल में आपको 4 सवाल दे रखे हैं और इन चारों ही सवालों में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी भुजाएं दे रखी है। भुजाएं देखो, एक तो 3 सेमी और एक 4 सेमी, मतलब एक तो इसमें लंबाई है और एक इसमें चौड़ाई है। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा। और आपको सूत्र भी लिखना है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब इनमें से एक तो लंबाई एक चौड़ाई है। तो लंबाई मान लें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। 3 चौको 12, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ बेटा इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे। मतलब इसका मतलब होता है वर्ग सेमी, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आपको इन दोनों गुणा करना है केवल, ठीक है। देखो यहाँ पर 12 मीटर और 21 मीटर है। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है? आयत का क्षेत्रफल। सूत्र लिखो बेटा हर बार, ताकि सूत्र तुम्हें याद हो जाएगा। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, याद तब होगा जब आप सवाल करोगे और उसमें बार बार सूत्र लिखोगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसे शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। अब बताओ बेटा लंबाई ये ले लो 12 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई ये ले लो 21 मीटर। अब दोनों को गुणा करो, ठीक है। देखो 12 एकम 12 का 2 हासिल का 1, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, दिया गया 252। और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? आयत का क्षेत्रफल मतलब इनको गुणा करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी में 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ भी हम पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। सूत्र हर बार लिखो ताकि सूत्र तुम्हें याद हो जाए। बताओ बेटा लंबाई कितनी? 2 किलोमीटर, ठीक है, इंटू चौड़ाई कितनी? 3 किलोमीटर। दोनों को गुणा करना है। 2 तिया 6 और किलोमीटर को किलोमीटर से करेंगे तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो डी में 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। देखो बेटा यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है ना। देखो यहाँ किलोमीटर था तो यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ मीटर था तो यहाँ भी मीटर, यहाँ सेंटीमीटर था तो यहाँ भी सेंटीमीटर। तो अगर ये दोनों अलग अलग है ना, तो पहले आपको दोनों को एक ही बनाना पड़ेगा। या तो दोनों को मीटर बनाओ या दोनों को सेंटीमीटर बनाओ, दोनों को एक ही करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस मीटर को भी सेंटीमीटर बना लेंगे। ये जो मीटर है ना इसको भी हम सेंटीमीटर। कैसे? देखो क्योंकि एक जो मीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसलिए हमें 2 मीटर को बदलना है, तो 100 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। 100 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो यह आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 200 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। मतलब अगर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से गुणा करना है, ठीक है। अब हम 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर का में क्षेत्रफल निकालेंगे। 2 मीटर को क्या समझेंगे? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ बेटा लंबाई कितनी? ये रही 200, ठीक है, सेंटीमीटर, इंटू
चौड़ाई कितनी, ये रही 70 सेंटीमीटर। दोनों गुणा करो, देखो 1 2 3 जीरो है ना, तो पहले लगा लो 1 2 3, 7 दूनी 14, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप इसको मीटर में बदलना चाहते हो तो आप इसमें 100 का भाग दे सकते हो। क्या कर सकते हो, 100 का भाग। ठीक है ना, मीटर में बदलना हो तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या बचेगा 140 मीटर स्क्वायर। ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। आगे बेटा समझ में, आयत के क्षेत्रफल में कुछ भी नहीं करना, दोनों को गुणा करना है, और ये ध्यान रखना है इनके पीछे जो इकाई हैं वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो पहले बराबर करो, फिर उसके बाद इनको गुणा करना है आपको। उतारो पहले। सवाल नंबर 2, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। बेटा यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग जानते हो ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करना है, 10 को 10 से गुणा करेंगे, मतलब इसी को इसी से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। कैसे, देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो बताओ बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। अब देखो यहाँ पर भुजा कितनी है 10 सेमी, ठीक है, इंटू फिर भुजा कितनी है 10 सेमी, ठीक है। अब गुणा करो तो देखो 1 और 1 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ बेटा इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो उसी को उसी से गुणा करना है। जैसे देखो बी, इसमें भी 14 सेमी है ना, तो यहाँ भी ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है, भुजा इंटू भुजा। सूत्र हर बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए। भुजा कितनी 14 सेमी, ठीक है, इंटू फिर भुजा मतलब फिर 14 सेमी, ठीक है। 14 को 14 से गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा करो आप, यहाँ भी ठीक है ना, ऐसे 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 6 9 1, तो कितना हो गया 196। सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सी वाला करना है बेटा। सी में भी क्या करना है, यहां भी आपको करना है वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है, भुजा इंटू भुजा, ये होता है सूत्र, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। अब बताओ भुजा कितनी 5 मीटर, ठीक है, फिर इंटू भुजा कितनी 5 मीटर, ठीक है ना। अब गुणा करो 50 25, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से गुणा करना है, क्योंकि सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, और क्षेत्रफल के जब भी आए तब आपको स्क्वायर का प्रयोग करना है, वर्ग का प्रयोग करना है। आगे सब सवाल, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं, इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। बेटा आपको ये 3 आयतों की विमाएं दे रखी है। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई, इनमें एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है और फिर बताना है कि किसका सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल हमने सवाल नंबर 1 में निकाला था, सेम वैसे ही, मतलब इन दोनों को गुणा करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है आयत का क्षेत्रफल। बताओ बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ बेटा लंबाई कितनी 9 मीटर, इंटू चौड़ाई कितनी 6 मीटर, गुणा करो 9 छंगे 54, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा 54 मीटर स्क्वायर आ गया।
अब देखो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या है, सूत्र हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ बेटा लंबाई, अब इन दोनों में से कोई सी भी ले लो आप, 3 मीटर और चौड़ाई कितनी 17 मीटर, दोनों को गुणा करना है आपको। 17 51, ठीक है, 17 का पारा 3 बार बोलेंगे तो 51, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब देखो सी में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ भी हमें क्या करना है बेटा, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई ये देखो 4 मीटर, ठीक है, चौड़ाई ये ले लो 14 मीटर, कोई सी भी ले सकते हो, आपको गुणा करना है, दोनों को गुणा करो। 14 चौको 56, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। निकल गया तीनों का क्षेत्रफल। अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा कौन है, ये 54, ये 51 और वो 56, तो 56 सबसे ज्यादा है ना। तो बताओ बेटा किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सी का सबसे अधिक, ठीक है, सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और सबसे कम कौन है, 51 है सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम 51 है ना। तो बी का क्षेत्रफल सबसे कम है, आ गया ना समझ में। सबसे ज्यादा तो सी हो जाएगा और सबसे कम बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आयत का और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उतारो पहले सवाल नंबर 4। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर एक आयताकार बगीचा है, मान लो ये एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। अब इस बगीचे की जो लंबाई है, लंबाई ये वाली वो है 50 मीटर, ठीक है ना। और बगीचे का क्षेत्रफल मतलब ये वाला पूरा अंदर वाला, ठीक है, इसका क्या दे रखा है बेटा, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 300 मीटर स्क्वायर, 300 वर्ग मीटर, ठीक है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ये वाली जो बगीचे की चौड़ाई है ना, ये बतानी कि ये कितनी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें बगीचे की आयताकार है, ये आयत की लंबाई दे रखी है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले अब तक हमने क्या किया बेटा, लंबाई दे रखी थी और चौड़ाई दे रखी थी, उसे क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अभी सवाल में लंबाई है, क्षेत्रफल है और क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो क्षेत्रफल के सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। बताओ बेटा आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, यह है 300 वर्ग मीटर, 300 मीटर स्क्वायर, यही है। अब हम यहाँ लगाएंगे सूत्र। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, बताओ। आयत का क्षेत्रफल का ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है बराबर कितना है 300, ठीक है। अब लंबाई तो है कितनी 50, इंटू चौड़ाई करनी है हमें ज्ञात, ठीक है, बराबर कितना बेटा 300। अब चौड़ाई ज्ञात करनी है तो 50 उधर जाएंगे, उधर भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ 50 गुणा में है ना बेटा, तो उधर जाते हो जाएगा भाग में, कायम हो जाएगा। तो बताओ चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 300 बटा 50, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया। अब 5 का भाग देंगे 30 में, 5 का पारा बोलो, 5 छेंगे 30, 6 बार। तो बताओ बेटा चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 6 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी चौड़ाई 6 मीटर, ठीक है। तो देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा था, तो पहले हमने लिख लिया आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300। आयताकार क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 300, लंबाई है 50 इंटू चौड़ाई ज्ञात करनी है बराबर 300। ये गुणा में तो भाग में 0 से 0 कट गया, 5 का भाग 30 में 6 बार, तो चौड़ाई आ जाएगी 6 मीटर। आगे समझ में, ऐसे निकालनी है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 5। 500 मीटर की लंबाई, 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर रुपए
8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड है, मकान है ऐसा, ये एक आयताकार भूखंड है, ठीक है बेटा, ये वाला मान लो, ठीक है। अब इस भूखंड की जो लंबाई है ये वाली, ये तो है 500 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई है ये वाली, ये है 200 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसके अंदर में टाइल लगानी है, इसके अंदर क्या करनी है, इसमें पूरे में टाइलें लगानी है, ऐसे टाइल जानते हो ना, पूरे में टाइल लगानी है। तो इस टाइल का व्यय ज्ञात करना है, मतलब 100 वर्ग मीटर में टाइल लगाने का खर्चा 8 रुपया है। 100 वर्ग मीटर मान लो यहां से लेके यहां तक ये 100 वर्ग मीटर है ना, तो इसमें कितना खर्चा आता है 8 रुपए का। तो पूरे भूखंड में टाइल लगाओगे तो कितना पैसा लगेगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए बेटा क्या करोगे, सबसे पहले तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि हमें टाइल कहाँ लगानी है, इसके क्षेत्रफल में लगानी है ना, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल, फिर देखेंगे इसका खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। बताओ बेटा इस भूखंड की लंबाई कितनी, 500 मीटर, फिर चौड़ाई कितनी, 200 मीटर, दोनों को गुणा कर लेंगे हम। तो देखो गुणा करने का तरीका, इसमें 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 जीरो, 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर स्क्वायर है इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जिसमें हमें क्या लगानी है, टाइल लगानी है। अब 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 8 रुपया, तो 1 लाख वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का व्यय, बताओ 100 मीटर, जब 100 वर्ग मीटर में टाइल लगती है तो कितना रुपया लगता है, 8 रुपया लगता है, ठीक है। हमें कितने वर्ग मीटर में लगानी है, 1 लाख वर्ग मीटर में। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले 1 वर्ग मीटर का निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ तो चूंकि या इसलिए 1 वर्ग मीटर टाइल लगाने का व्यय। अब 1 का कैसे निकलेगा, ये 100 का हम भाग लगा देंगे 8 में, 8 बटा 100 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना। 1 का निकालोगे ना तो 100 का भाग लगा दोगे। अब हमें कितने का निकालनी है, 1 लाख की, तो यहां लिखेंगे 1 लाख, ठीक है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हो, टाइल लगाने का व्यय, ठीक है। कैसे निकालोगे, 8 बटा 100 को किससे गुणा कर देंगे, 1 लाख से, 8 बटा 100 को गुणा करेंगे 1 लाख से, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 को गुणा करेंगे इससे, तो देखो 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 जीरो, 8 एकम 8, और क्या आ जाएंगे, रुपये। तो कितना खर्चा आएगा इसमें, 8,000 रुपये का खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा, 8,000। पहले तो हमने क्या किया बेटा, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1 लाख मीटर स्क्वायर आ गया। अब 100 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपया, तो 1 वर्ग मीटर का 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है। फिर 1 लाख वर्ग मीटर का, इसको 100 से, मतलब इसको 1 लाख से गुणा कर देंगे तो आपका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मिलता है, जैसे मैं आपके लिए और भी मेहनत करने का प्रयास करूँगा। अधिक से अधिक छात्रों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उतारिए।